ईशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। बीते समय से लेकर आज तक परमेश्वर ने हम सबकी रक्षा की है। आने वाले समय में भी इसी प्रकार से परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे पहला पत्रस 3:10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन हमें ये शिक्षा देता है कि हम सदैव परमेश्वर के हर एक वचन को आदर दें, सम्मान दें और अपने जीवन का सबसे कीमती समय परमेश्वर को देकर सदैव धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते रहें। आज के समय में हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख और शांति हो, हमारे पास सारी सुविधाएं हो, हमारे घर हमारे परिवार में आनंद हो, हमारी हर एक घटी को हमारा परमेश्वर पूरा करे। मतलब सब कुछ हमारे जीवन में बेहतर से बेहतर हो। प्रिय, हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, कोई बीमारी आ जाए, अचानक से तकलीफें बढ़ जाएं। शारीरिक दशा में भी हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर से हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, परमेश्वर में बने रहें, आनंदित रहें, सब कुछ अच्छा से अच्छा हो अपने जीवन में। हम यही चाहते हैं। प्रियो, आज के वचन में हम थोड़ा गौर करेंगे। लिखा हुआ है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हम सभी अच्छे दिन चाहते हैं। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमें जीवन मिले, जैसा कि वचन कहता है कि प्रभु यीशु इस संसार में हम सबको अनंत जीवन देने आए। हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले बने। प्रिय, हमें परमेश्वर के वचनों को बड़े ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, हमें उन पर चलना भी चाहिए। जब हम वचनों को सुनते हैं और उनको हम ग्रहण कर लेते हैं, जब हम उस पर चलने लगते हैं, तो परमेश्वर की आशीष हम पर होती है। वचन कह रहा है, जो कोई जीवन की इच्छा रखता है। परमेश्वर ने एक बात हमसे कही है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में आनंद, खुशियाँ, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, तो मेरी बात को मानो, मेरे वचन को मानो, उसको समझो और अपनी जीभ को बुराई से रोक रखो। अपने होठों से किसी भी प्रकार की कोई छल की बात मत निकालो। जैसे कि हम जानते हैं, यीशु मसीह इस संसार में आए, वो लोगों के बीच में रहे। यीशु तमाम सुसमाचार के द्वारा बातें करते थे और बहुत से लोग यीशु मसीह की बातें सुनकर आनंदित होते थे। उनके हृदय परिवर्तित हो जाते थे और यीशु में वो बढ़ना शुरू कर देते थे, यानी वो बढ़ते जाते थे। आज हम लोग तमाम वचन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यीशु प्रभु ने लोगों को जीवन दिया, किस प्रकार से यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी। प्रिय, हम वचन में पढ़ते हैं और इन वचनों को पढ़ने से हमारे अंदर विश्वास आता है। हर दिन परमेश्वर के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, तो हमारे जीवन में हर दिन एक नया बदलाव होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम पुरानी बातों को छोड़ दें। यदि हम परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, तो हमें पुरानी चीज़ें, पुराने काम, पुरानी बातें, पुरानी सोच जो आज तक हमारे अंदर थी, परमेश्वर के विरुद्ध थी, परमेश्वर को हम नहीं जानते थे, हम संसार में चल रहे थे, हम संसारिक काम कर रहे थे, हम यीशु मसीह को जानते ही नहीं थे। लेकिन
अब हम यीशु मसीह को जान गए, हमारे पास परमेश्वर के वचन हैं, हम परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। जब यीशु प्रभु की बातों को लोग सुनते थे तो सारी पुरानी चीज़ों को छोड़ देते थे और यीशु के पीछे होकर वो बढ़ना शुरू हो जाते थे। उनके मन के विचार बदल गए और वो यीशु प्रभु में बढ़ना शुरू हो गए, यानी सारी बातें पीछे छोड़ दी जो कुछ वो पहले कर रहे थे। आज संसार में प्रियो हम देख रहे हैं कि लोग बुराई की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत सारी शिकायतें एक दूसरे के प्रति हैं, बहुत नफरत है आंखों में, क्योंकि उनके विचार गलत हैं, इसलिए वो किसी को भी गलत समझ बैठते। इसलिए यदि हमें परमेश्वर में बने रहना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो हमें धैर्य रखना है। और हमें जब परमेश्वर में बढ़ना होता है प्रियो, तो हम सच में परमेश्वर के निकट आते हैं, हम अपने समय को भी दे पाते हैं। जब हम बढ़ना चाहते हैं तो हम सब कुछ कर पाते हैं। जब हम बढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी भी कार्य को हम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। आज बड़ी नफरत है लोगों के मन में और प्रियो जलन की भावना है मन में, और यही जलन मनुष्य के मन में बुराई को उत्पन्न करती है। हम अपने आप को जांच लें, परख लें, हमें जरूरत है जांचने परखने की। प्रियो हम भी तो कहीं अन्य लोगों के समान नहीं चाल चल रहे, हम भी तो कहीं बुराई में नहीं चले जा रहे, हमें पता नहीं चल रहा है हमारे अंदर बुराई पनपती जा रही है, हमें नहीं पता चल रहा। इसलिए अपने आप को जांचना बहुत आवश्यक है। यदि हमारे अंदर ऐसी कोई भी बुराई है प्रियो, आज से ही हमें अपने होठों से किसी प्रकार की छल की बात नहीं निकालनी है। हम अपनी जीभ से कभी किसी की निंदा ना करें, जीभ पर नियंत्रण रखें। चाहे कुछ भी हो, हमें मुंह से गलत नहीं बोल रहा, कोई भी हमारे सामने बोल रहा है बोलने दीजिए, पर हमें पलट के गलत बात को नहीं बोलना है प्रियो। यीशु का नाम हमारी सहायता करेगा जब हम ऐसी ठान लेंगे ना मन में कि अब हम बुराई नहीं करेंगे, अब हम छल की बात नहीं निकालेंगे, तो परमेश्वर यीशु मसीह का नाम हमारी सहायता करेगा। यीशु का नाम आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा, हमको तरक्की देगा, हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। हम परमेश्वर में जब बने रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। उसकी आज्ञा है कि तुम जीवन की इच्छा रखते हो और अच्छे दिन देखना चाहते हो, तो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोक के रहे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको तरक्की देगा, परमेश्वर आपको शारीरिक, आत्मिक और मानसिक तौर से सुरक्षित रखेगा। आपके शरीर में आज तक तकलीफें दी, आज तक आपको दुख था, लेकिन अब नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से, आप विश्वास कर लीजिए। आज का वचन आपके हृदय में एक अच्छे बीज के समान बो दिया गया है। आप यीशु मसीह की सहायता से अच्छे फलों को लाएंगे, आप जीवन में तरक्की करते जाएंगे, आपके जीवन में शांति होगी, आनंद होगा, घर परिवार में सुख और शांति होगी, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 यीशु प्रभु की जय हो। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने भाई बहनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, आज का वचन हमारे हर एक भाई, हर एक बहन के हृदय में हालेलुया एक अच्छे बीज के समान बो दिया गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
वो फलवंत होगा, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। हालेलुया। हमारे भाई बहनों के जीवन यीशु मसीह के नाम से बचाए गए हैं। हालेलुया। हमारे भाई बहन के जीवन में हालेलुया शैतान कोई भी काम नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि ये बुराइयां, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये छल, ये कपट, ये जलन की भावना, ये सब शैतान की ओर से होती है। हालेलुया। हम तो परमेश्वर के हैं, हमने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, हमने यीशु के नाम को जान लिया है, हमने यीशु के नाम को पहचान लिया है। अब शैतान हमारे जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे हर एक भाई, हर एक बहन के जीवन में हालेलुया, हालेलुया आप आनंद को लेकर आ गए हैं खुदाबंद। हालेलुया, हालेलुया। उनके हर एक बिजनेस को परमेश्वर आप तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। हालेलुया। आप उनके बच्चों को परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पूरा दिन खुदाबंद आप अपने लहू की सुरक्षा दें। हालेलुया। हर एक आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।